नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी कालांश 1 अध्याय 6 प्रकरण प्रभो कवितांश है। काव्य संग्रह का पाठ संख्या 6 पाठ संख्या 1। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म काशी नगर में सन 1890 ईस्वी में हुआ था, निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ। प्रमुख काव्य कृतियां आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार। नाटक जिनमें ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उपन्यासों को अगर देखा जाए, कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है, अब तक अधूरा है। कहानी संग्रह को देखा जाए तो आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध कहानी संग्रह के पश्चात निबंधों को अगर देखा जाए तो यहाँ काव्य कला तथा अन्य निबंध इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। जयशंकर प्रसाद, अध्याय संख्या 6, जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी। जीवन का परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगर में सन 1890 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवकी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। कम आयु में ही अपनी तीव्र बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना काव्य कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य के अंतर्गत देखा जाए आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है अर्थात अब तक अधूरा लिखा गया है। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, अर्थात वे अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ। छायावादी कवियों में ये सबसे प्रथम गिने जाते हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में देखने को मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया था। पाठ का परिचय। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविता के संग्रह कानन कुसुम से लिया गया है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सभी जगह मौजूदगी, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उत्पन्न वस्तु एवं पदार्थों में ईश्वर की अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, अर्थात दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की किरणें उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल करता हुआ निनाद उसके प्रसन्नता को प्रकट करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। ईश्वर की कृपा होने पर ही
मनुष्य के समस्त मनोरथ यानी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावों की अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। कविता में लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उच्च कोटि की बन गई है। आज का गृह कार्य, प्रश्न संख्या 1, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।